नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बुधवार का दिन रहा हादसों भरा। स्वराज में निजी बस गिरी खाई में, 3 की मौत, 85 से ज्यादा घायल। ओवरलोडिंग के कारण हुआ हादसा। करसोग में भी एचआरटीसी की बस हुई क्षतिग्रस्त, 5 लोगों की मौके पर मौत। वहीं मोड़धार में बाइक और कार की टक्कर में 2 घायल। पूरनचंद ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को दी हिदायत, टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे कार्यकर्ता। और चंबा में गुस्साए टैक्सी यूनियन वालों ने किया प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन, कहा जल्द मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सड़क हादसे की। जिला मंडी में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को सुबह करीब 8:15 बजे थुनाग तहसील के अंतर्गत आने वाले बगलियारा गांव में एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 85 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस ओवरलोडेड थी और कुछ तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। घायलों में स्कूली बच्चे भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल गंभीर रूप से घायल हुए 20 लोगों को मंडी के अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बुधवार का दिन सराज क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक नहीं रहा। बगलियारा गांव में सुबह करीब 8:15 बजे एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 1 की मौत बाद में हुई। आपको बता दें कि बस ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्घटना किस कारण हुई। बस में लगभग 92 से भी ज्यादा लोग सवार थे। यहाँ तक कि बस की छत भी पूरी तरह से भरी पड़ी थी। लोगों ने दुर्घटना का दोषी जहां ओवरलोडिंग बताया, वहीं सरकार को भी बराबर जिम्मेदार माना है। उनके कईयों के बहुत ही हालत खराब है। बहुत सारे कुछ आदमी एक्सपायर भी हो चुके हैं और कुछ जो है घायल अवस्था में बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटलों में है, क्योंकि हमें जो है एक ही बस कम होने के असुविधा के अनुसार में जो है हमें ये बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि बस के जो है छत में भी आदमी जो है सवार थे। इसलिए जो है कम गाड़ियों के होने से जो है हमें बहुत ही बड़ी परेशानी है। अगर कोई सरकार को बोले तो हमारी बात को कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि हमारी पंचायत में तो बसों की भारी दिक्कत है। दूसरा जो है इसमें जो है ओवरलोडिंग ज़्यादा करते हैं ड्राइवर लोग, इस कारण जो हमारा ज़्यादा ये हादसे होते हैं। ये रोड पे हमारे शीलीबगी विश्व जो मंडी शीलीबगी रोड है, इसमें जो विशेषकर यही कारण है, मतलब ये एक्सीडेंट होने का। वहीं जब हादसे की भनक पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर को मिली तो जयराम ठाकुर आनंद फानन में घायलों का कुशल क्षेम जानने के लिए मंडी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों को सरकार की ओर से फौरी राहत देने का ऐलान किया। हाँ, ये हमको जानकारी जरूर मिली है कि जो नंबर जो है जो बस में जो सवारियों का था वो काफ़ी ज़्यादा था, और ये भी बात ध्यान में आई है कि 20-21 लोग यहाँ मंडी में रेफर किए हैं, जिसमें 16-17 लोग यहाँ पर पहुँच गए, बाकी और पहुँचने वाले हैं। और इतने का लोग जंजैली में भी भेजे गए हैं, 20 का लोग जंजैली भेजे हैं, और इतने का लोग थुनाग में भी। हमने प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो हर संभव जो रेस्क्यू के लिए जो किया जा सकता तो वो करने की कोशिश की। कि मैं आज इस कार्यक्रम में नाहन जाने वाला था सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो चौपर से जैसे मैं कुछ सूचना मिली, हम चौपर से अभी टेक ऑफ करने वाला था, तो मैं तुरंत वहाँ सारी घटना के बारे में सुनने के बाद तुरंत वहीं से उतर कर मंडी आ गया। सरकार की ओर से हमने कोशिश की है कि जो हर संभव सहायता जो मदद की जा सकती थी इलाज करवाने के लिए बेस्ट पॉसिबल, हमने जंजैली के बक्सैट के सभी डॉक्टर्स को एक जगह थुनाग में उनको सबको इकट्ठा करके और वहीं पर जो फर्स्ट एड के रूप में जो उनको उपचार किया जा सकता था, इलाज किया जा सकता, वहाँ पर करने की कोशिश की। और उसके बाद जो रेफ़र करने के लिए हमको लगा कि जो डॉक्टर्स को लगा कि भाई जिनको रेफ़र करना चाहिए, मंडी रेफ़र करना चाहिए, उनको मंडी रेफ़र कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ओवरलोडिंग के कारण यह पहला मामला सामने आया हो। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार फिर भी मूक दर्शक बनी रहती है।
प्रशासन को चाहिए कि ओवरलोडिंग बसों को रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से इस तरह के हादसे सामने न आए। के न्यूज के लिए सराज से रूपलाल शर्मा, गोहर से संजीव कुमार के साथ, मंडी से कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं करसोग में भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 5 लोग सवार थे और 5 के 5 लोगों की ही मौके पर मौत हो गई। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। उधर पंचायती राज मंत्री ने भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक दुखद घटना और भी मुझे मालूम पड़ा कि एक बस करसोग में भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 5 सवारी थी और 5 की 5 उसमें जो है वो नहीं बच पाई। सारी दोनों घटनाएं जो है ये दुखद है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जो यहाँ पर घायल हैं उनके लिए हम हर संभव जितना भी सरकार की ओर से जो उनके इलाज के लिए बेस्ट पॉसिबल जो हम मदद कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उधर पद्धर उपमंडल के मोड़धार में भी एक सेंट्रो और बाइक में जबरदस्त टकराव हुआ जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मंडी अस्पताल लाया गया जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब द्रंग मसेरन का रहने वाला टेकचंद शर्मा अपनी निजी बाइक से द्रंग से पद्धर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि हादसा उसी मोड़ पर हुआ है जहां इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग गहरी नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल घायल टेकचंद को शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। जैसे हम मोड़धार पे पहुँचे, मोड़धार के मोड़ पे ये गाड़ी वाला है उसने हमारी बाइक को टक्कर मार दी जो है और हम 2 आदमी हैं जो मेरे आगे बैठा हुआ चला रहा था उसके पाँव में बहुत जोर की चोट लगी, एक्सीडेंट से घायल हो गए। वहाँ पड़े रहे हम कुछ देर, हमने गाड़ी की बहुत ये की इधर उधर गाड़ी मंगाने की कोशिश की। कोई 15-20 मिनट के बाद गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, उसके बाद हम वहाँ से सीधे मंडी गिरी आगे तो स्टेट मंडी में मेरे साथी को ज़्यादा लगी है, मेरे को कुछ थोड़ी बहुत चोट आई है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस,
सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर चुनावी जंग के अखाड़े में भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले चुनावों में हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बगावत कर चुके प्रेम कौशल भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि कौशल की जहां कांग्रेस में वापसी हो गई है, वहीं कौशल ने बिगुल फूंक दिया है चुनावी जंग का। साथ ही प्रेम ने दावा ठोका है कि आगामी चुनावों में भोरंज सीट पर कांग्रेस ही काबिज होगी। कुछ समय में आप देखेंगे कि मेवा विधानसभा क्षेत्र की जो कांग्रेस है, जो सेक्टर है, जो कार्यकर्ता है, उन सबको साथ लेकर एक सूत्र में बांधा जाएगा और लंबे समय से मेवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करती आ रही है, ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो शीघ्र होने जा रहे हैं, इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, इस तरीके से अपने संगठन ढांचा जो उसको भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर संगठित करके खड़ा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में, भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को विजयश्री। इतना ही नहीं, प्रेम कौशल ने यहां तक कह दिया है कि वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही साथ हैं। साथ ही कौशल ने बताया कि बीजेपी मिशन रिपीट का जो सपना देख रही है, उसे पूरा नहीं होना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जनता बदलाव चाहती है और भोरंज में बदलाव अवश्य आएगा, क्योंकि वह पार्टी को मजबूती देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज जनता ये मन बना चुकी है कि हिमाचल प्रदेश से वर्तमान सरकार को चलता है। ये अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी। हम भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन रिपीट की शुरुआत करेंगे, और चुनावों के बाद भी नहीं, चुनावों के दौरान भी नहीं, पर मैंने कांग्रेस पार्टी का बिना शर्त तब भी समर्थन किया। कारण उसके पीछे है कि ठीक है, मैंने एक चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ा, पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा, वो उस वक्त की परिस्थितियाँ थी। लेकिन मैंने कांग्रेस में ना होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया। वो इसलिए किया कि मैं विचारधारा से, धर्म से, कर्म से, वचन से और अपनी जो मेरी आइडियोलॉजी है, सोच है, उससे मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ। मैं कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं कौशल। आपको बता दें कि ये वही कौशल हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में अपनी ही पार्टी से बगावत करके भोरंज क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और अब एक बार फिर कौशल ने कांग्रेस पार्टी का ही पल्लू थाम लिया है, और वो भी बिना किसी शर्त के। फिलहाल के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा, जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए, एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें।
नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी दिन ब दिन भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रही है, लेकिन बीजेपी के आला अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह बात कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। इतना ही नहीं, ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि धूमल सरकार ने मंडी जिले के साथ जमकर भेदभाव किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वार्ता के दौरान धूमल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेपी कंपनी के माध्यम से बहुत बड़ा सरकार का घोटाला सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेपी कंपनी के प्रदेश में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों में भी इसी तरह के गफले हुए होंगे। अभी हिमाचल प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उन्होंने जो ये जेपी जो इंडस्ट्री है, इन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि जेपी इंडस्ट्री का MOU जो साइन हुआ है कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, अगर उस समय गलत ढंग से MOU साइन हुआ था तो उन्होंने अपने कार्यकाल में उस थर्मल प्लांट को स्वीकृति क्यों दी? इसमें बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और जेपी जो इंडस्ट्री है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में और कई बड़े इस तरह के प्लांट लगाए हुए हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि उनकी भी जो ठीक एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं पूर्णचंद ठाकुर ने धूमल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धूमल ने मंडी जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता से, जनता का कांग्रेस पार्टी से जो है विश्वास, आज हिमाचल प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विश्वास हो चुका है। आज जनता विधानसभा के चुनावों की इंतजार कर रहे हैं। इन चुनावों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, परिणाम जो निकलेंगे वो चौंकाने वाले निकलेंगे। जहां मंडी से आज भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी मात्र 3 सीटें हैं के पास है। अभी इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों को जिता करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजेगी। और इस सरकार ने मंडी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है। वार्ता के दौरान पूर्णचंद ने भाजपा को भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी नेता स्वयं ही प्रदेश सरकार को भ्रष्ट करार दे रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से रमेश यादव की रिपोर्ट। वहीं आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और पार्टी की पैंठ बनाए रखने के लिए के न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान पूर्णचंद ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट के लिए अपनी दावेदारी नहीं जताएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी कि अगर कोई भी पार्टी के नियमों और अनुशासन को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो टिकट की बात न करें, मगर ये जरूर करें कि टिकट जो मांगना है वो उनका हक है, वो अधिकार है, मगर वो तभी होगा जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उस समय कोई भी कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी टिकट का आवेदन कर सकता है। मगर ये भी मैं ज़रूर सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जिसको भी जहाँ से टिकट मिलेगा उसका काम जो है सही
पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को करना होगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो अनुशासन को तोड़ेंगे, जो पार्टी हित की बात नहीं करेंगे, जो ऐसी बयानबाजी करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा हो, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और अब बात करते हैं टैक्सी यूनियन की। लंबे समय से चंबा में शिवभूमि टैक्सी यूनियन के लोगों में पार्किंग के ना होने के कारण खासा रोष देखने को मिल रहा है। गुस्साए यूनियन वालों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर टैक्सी वालों ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लंबे समय से चंबा में टैक्सी वालों के लिए उचित जगह नहीं है, लेकिन प्रशासन और नगरपालिका के कान पर जूं नहीं रेंग रही। टैक्सी यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन के लिए वो तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक उनके लिए टैक्सी यूनियन बूथ तक नहीं बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बूथ न होने के कारण सवारियों की पहचान तक नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा उनके एक साथी दीपक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। कि हमारे पास जो लेटर आई थी एडीसी और डीसी की, उन्होंने बोला था कि जो हमारा यहाँ पे जो टैक्सी यूनियन का बूथ बनेगा उसके लिए हमने आपको लेटर दी है। वो लेटर हमने कमेटी को दी है। वो डेट दी थी उन्होंने 26/12 की दिसंबर की दी थी 2011 की, जो लेटर हमारे पास आई थी। हम इनके पास काफ़ी बार गए कि हमारा जो बूथ है वो बना के दें, और आज दिन तक इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है इसके लिए। बोलते हमारा काम चल रहा है, करेंगे, ऐसा करेंगे। अनीता मैडम से बात की, उन्होंने भी ऐसा किया। जेई से बात की, जेई ने भी ऐसा बोला। ईओ ने आज ईओ नहीं है, आज कोई बना रहा है, कोई कुछ नहीं बना रहा है, कोई कुछ हमारा काम कुछ भी नहीं कर रहा है। जब तक हमारा स्टैंडिंग बैटिंग का बूथ का काम नहीं होगा तब तक हमारे टैक्सी यूनियन का कोई भी काम भरपूर नहीं होगा। हमने इतनी बात ही बोली थी कि दीपक हत्याकांड जो हमारे इतना बड़ा टैक्सी स्टैंड से चला गया, वो इनके बारे में ब्यौरा दिया था। इनके गांव के नीचे जूं नहीं निकली इसके बारे में। ये सोचते कोई कुत्ता बिल्ला मर गया कि कोई मर गया, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा भाई था, बंधु था, वो दीपक जो है वो मर गया। दुख हमें है इस चीज का। अगर ऐसा बूथ बड़ा होता तो आज तक हमारी ऐसी नौबत नहीं आनी थी ना। वहीं यूनियन सदस्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो वह आत्मदाह करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये बड़ी रोज समस्या है। आए दिन ट्रैफिक वाले हमें तंगदारी देते हैं। सभी भाइयों ने गाड़ी लोन पे ली हुई है। हम चाहते हैं कि पुलिस वाले हमें तंगदारी ना दे, हमसे कोऑपरेट करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अगर हमारे बारे में अगर कुछ सोचा नहीं गया तो मैं तो आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि हमें दिन ब दिन परेशानी आई। हमने लाखों का लोन लिया हुआ है। अगर हम गाड़ियाँ अगर नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे बैठने के लिए कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं। आते हैं पुलिस वाले रोज तंगदारी, और अभी भी 2 चलान करके, कल अभी 3 हफ्ते पहले चलान हुआ तो आज फिर चलान कर दिया नो पार्किंग का। जो पर्सन हम चाहते हैं कि हमारा ठिकाना बने। उधर जब हमारी टीम ने नगरपालिका के उप प्रधान से बात की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही टैक्सी बूथ बनाया जाएगा। जो टैक्सी का यूनियन के लिए जो बूथ का समाधान जो है वो बहुत जल्द नगर परिषद जो करने जा रही है। इसके बारे में हाउस में प्रस्ताव पास हो चुका है। जेई के यहाँ उपलब्ध न होने के कारण इसमें देरी हो रही है। कब तक उम्मीद करें? बहुत जल्द जो है इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चंबा में टैक्सी यूनियन वाले लंबे अरसे से जहां टैक्सी पार्किंग की मांग कर रहे हैं, वहीं टैक्सी बूथ की मांग को भी उठा रहे हैं, ताकि चंबा में टैक्सी वालों को दीपक की तरह जान से हाथ ना धोना पड़े। टैक्सी वालों के मुताबिक अगर चंबा में टैक्सी बूथ खुला होता तो दीपक को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।